हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फॉर्मूले किस प्रकार बनाए जाते हैं। ज्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि सूत्र या फॉर्मूले किस प्रकार बनते हैं। तो आज मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि फॉर्मूले को किस प्रकार बनाया जाता है, किसी भी केमिकल का जो फॉर्मूला है वो किस प्रकार बनता है। तो आज जानेंगे इस वीडियो में। तो इसके लिए हम सर्वप्रथम लेते हैं धनात्मक व ऋणात्मक आयन। तो सभी को इससे पहले क्या है, धनात्मक और ऋणात्मक आयन के बारे में ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो कुछ धनात्मक और ऋणात्मक आयन मैं यहाँ पर लिखता हूँ, उसके बाद मैं फॉर्मूले बताता हूँ कि किस प्रकार बनाए जाते हैं। जैसे कि H प्लस आयन ये होता है हमारा हाइड्रोजन आयन, और Li एक प्लस लिथियम आयन होता है, Ba2 प्लस बेरियम आयन होता है, Zn2 प्लस जिंक आयन होता है, और Fe3 प्लस ये हमारा फेरिक आयन है, और Na1 प्लस ये सोडियम आयन होता है हमारा, Cu2 प्लस ये हमारा क्यूप्रिक आयन होता है, Ni2 प्लस ये हमारा निकल आयन होता है, Au3 प्लस ये हमारा ऑरिक होता है, गोल्ड 3 प्लस के रूप में पाया जाता है, और तुम्हारा Hg1 प्लस ये हमारा मर्क्यूरस आयन होता है, और Hg2 प्लस जो होते हैं वो हमारे मर्क्यूरिक आयन होता है, मर्क्यूरिक। ये दोनों में फर्क है। उसके बाद NH4 1 प्लस होता है, ये हमारा अमोनियम आयन होता है, अमोनियम आयन, और K प्लस ये हमारा पोटेशियम आयन होता है। तो ये सभी हमारे जो हैं ये पॉजिटिव आयन है, हमारे पॉजिटिव आयन। इसके अलावा कुछ हमारे नेगेटिव आयन होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे कि OH1 माइनस यह हमारा हाइड्रोक्साइड आयन होता है, O2 माइनस यह ऑक्साइड आयन होता है हमारा, S2 माइनस यह हमारा होता है सल्फाइड, और SO3 2 माइनस होता है हमारा सल्फाइड, और SO4 2 माइनस होता है हमारा सल्फेट, और P3 माइनस होता है फॉस्फाइड, और PO3 3 माइनस होता है फॉस्फाइट, और PO4 3 माइनस होता है फॉस्फेट, और BO3 3 माइनस होता है बोरेट, और Cl1 माइनस होता है क्लोराइड। इसी तरीके से Br1 माइनस होता है ब्रोमाइड, C2Cr2O7 2 माइनस होता है डाइक्रोमेट। इस प्रकार हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं। तो किसी भी जब केमिकल का हम फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या होता है, ये पॉजिटिव व नेगेटिव आयन एक दूसरे से रिएक्ट होते हैं, और रिएक्ट होने के बाद एक दूसरे को अपनी अपनी संयोजकता शेयर कर देते हैं। तो इस प्रकार किसी भी केमिकल जो हमारे सब्सटेंस हैं मतलब उनका सूत्र बनता है। तो किस प्रकार बनता है, तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड। हमें क्या है, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना है। तो हम देखेंगे सोडियम क्या होता है। सोडियम हमारा होता है Na1 प्लस, और क्लोराइड होता है हमारा Cl1 माइनस। तो ये दोनों परमाणु अपनी संयोजकता वैलेंसी को शेयर कर देते हैं। इसके पास प्लस की एक संयोजकता है और इसके पास माइनस की एक संयोजकता है। यहाँ पर सोडियम जो परमाणु है वो क्लोरीन को अपना संयोजकता दे देगा, और क्लोरीन अपनी सोडियम को शेयर कर देती है। तो इस प्रकार यहाँ बनता है Na1 और Cl1। क्या होता है, जब दोनों तरफ एक जैसी संख्या होती है, या 1 1 हो या 2 2 हो या 3 3, वो कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ से 1 1 ये कैंसिल होने के बाद यहाँ प्राप्त होता है हमें NaCl। तो इस प्रकार सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl। अब हम इसी कड़ी में दूसरा एग्जांपल लेते हैं सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम क्या होता है Na1 प्लस, ऑक्साइड क्या होता है O2 माइनस। इसके पास
एक प्लस की संयोजकता है जो उसने ऑक्सीजन को शेयर कर दी, ऑक्सीजन के पास 2 हैं जो उसने सोडियम को शेयर करी, तो सोडियम को कितनी संयोजकता शेयर करी है ऑक्सीजन ने 2, और ऑक्सीजन के लिए सोडियम ने कितनी करी है 1, तो 1 को हम लिखते नहीं है, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ Na2O जो कि सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है। इसी कड़ी में हम और लेते हैं सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, तो सोडियम होता है Na+, सल्फेट होता है SO4 2-, जो यहाँ पर है SO4 2- सल्फेट, तो ये अपनी एक संयोजकता सल्फेट को देता है और सल्फेट अपनी 2 संयोजकता सोडियम को देता है। तो सोडियम को कितनी दी इसने SO4 ने 2, और SO4 की इसने कितनी दी संयोजकता 1, तो 1 को हम लिखते नहीं है, तो प्राप्त हुआ Na2SO4, तो ये हमारा सोडियम सल्फेट। इसी कड़ी में हम लेते हैं सोडियम सल्फाइड, तो सोडियम सल्फाइड क्या होता है, सोडियम होता है Na+, सल्फाइड होता है हमारा SO3 2-, SO3 जो होता है वो हमारा सल्फाइड आयन होता है, SO4 जो होता है हमारा सल्फेट आयन होता है, और S2- हमारा सल्फाइड आयन होता है। ये तीनों में ही यहाँ पर अंतर है। इसी प्रकार P3- फॉस्फाइड होता है, PO3 3- फॉस्फाइड होता है, और PO4 3- फॉस्फेट होता है। इन तीनों में भी यहाँ पर डिफरेंस है। तो हमें क्या सोडियम सल्फाइड का बनाना है, तो सोडियम अपनी संयोजकता सल्फाइड को दे देता है SO3 को, और SO3 अपनी 2 संयोजकता सोडियम को देता है, तो यहाँ बनता है Na2, और SO3 को जब एक संयोजकता देता है तो 1 को हम लिखते नहीं है, तो यहाँ प्राप्त होता है हमें Na2SO3 जो कि किसका सूत्र है, सोडियम सल्फाइड। इसी तरीके से हम लेते हैं सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम Na+, ऑक्साइड O2-, इसने अपनी वैलेंसी शेयर करी, ऑक्सीजन इसको 2 दी संयोजकता, तो यहाँ पर बनता है Na2O, तो ये हमारा इस प्रकार सोडियम ऑक्साइड का सूत्र प्राप्त होता है। इसके बाद हम लिखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम होता है Na+, और हाइड्रोक्साइड होता है हमारा OH1-, OH1-, तो दोनों ही तरफ एक एक संयोजकता उपस्थित है, तो यहाँ बनता है हमारा Na1 और OH1, 1 से 1 कैंसिल हो जाता है, इस प्रकार हमारा प्राप्त होता है NaOH जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है। इस प्रकार ये सूत्र बनाए जाते हैं, फॉर्मूले बनाए जाते हैं। देखते हैं और भी एग्जांपल है इसमें, जैसे कि फेरिक क्लोराइड, तो फेरिक क्या होता है हमारा, फेरिक होता है हमारा Fe3+, Fe3+, और क्लोराइड होता है Cl-। यहाँ पर क्या होता है, फेरिक 3 संयोजकता क्लोराइड आयन को देता है, तो क्लोराइड आयन अपनी एक संयोजकता Fe को शेयर करता है, यहाँ बनता है Fe1 को हम लिखते नहीं है, Fe और Cl को उसने 3 संयोजकता शेयर करी, तो यहाँ पर बना FeCl3 जो कि किसका फॉर्मूला है, फेरिक क्लोराइड का। तो इस प्रकार फॉर्मूले बनाए जाते हैं। जब पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन से रिएक्ट करते हैं, तो रिएक्ट करने के बाद दोनों ही परमाणु अपनी अपनी वैलेंसी एक दूसरे को शेयर कर देते हैं, जिसमें यदि दोनों तरफ संयोजकता एक जैसी होती है तो वो नंबर कट जाता है, बाकी सब लिखे जाते हैं। तो इस प्रकार हम कुछ केमिकल्स के, कुछ यौगिकों के सूत्र बना सकते हैं। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।